नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश की ओर से कल से जो चर्चित श्री ब्याबंग जोरम लेड ऑल नीशी यूथ एसोसिएशन ने जो बंद कॉल किया है 36 आवर्स का कैपिटल कॉम्प्लेक्स बंद कॉल किया है, उसके विषय पर मैं भारतीय जनता पार्टी जो कि इस राज्य में और इस देश में सरकार चला रही है, उसका पार्टी का पक्ष रखना चाहता हूं आप लोगों के आगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों से इस बंद कॉल का निंदा करते हैं, क्योंकि ये बंद कॉल का कोई मकसद नहीं देखा, कोई मीनिंग नहीं देखा। ये प्रिमा फेसी पहला ही झलक में लगता है कि बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसके पीछे कोई राजनीति या कोई पॉलिटिकली कोई षड्यंत्र कर रहा है। ये ब्याबंग जोरम जी एक चेहरा है, इसका पीछे बहुत लोग हैं, वो सभी को पता है या आने वाले दिनों में पता हो जाएगा। जहाँ तक इस मुद्दा का बात है, ब्याबंग जोरम जी का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है। उनको आदर करके, रेस्पेक्ट करके हमारे सरकार ने गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने उनको डिस्कशन के लिए बुलाया है। और किसी भी संगठन को जब सरकार के ओर से सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव बुलाते हैं तो उनको समय निकाल के डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का, हर संगठन का यही मोटिव है कि उनका जो डिमांड है, उनका जो इश्यूज़ है, उसका सही तरीक़ा से सोल्व किया जाए सरकार। और सरकार का भी यही कोशिश रहता है। लेकिन उन लोगों ने गवर्नमेंट के इन्विटेशन को ऐसे सिली रीजन्स दिखा के, समय कम दिया दिखा के अटेंड नहीं किया। यह पहला बात। अगर करप्शन के मुद्दा पे बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता आप सब चश्मदीद गवाह है। आप लोग देख रहे हैं श्री पेमा खांडू जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश और भाजपा सरकार करप्शन पे सबसे ज़्यादा, सबसे कड़क से कड़क कदम उठा रहा है। हम सब ने देखा है, बहुत सारे ऑफिसर्स अरेस्ट हुए हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो क्या में करप्शन केसेस में डिप्टी कमिश्नर लेवल तक अरेस्ट हुआ है, जो कि हमारा राज्य में इतने सालों में ये पहला हिस्ट्री होगा। और हमारा मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही कहा कि हमारा जो भाजपा सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस टू गवर्नमेंट, करप्शन के ऊपर में इनका जीरो टॉलरेंस है। तो करप्शन के मुद्दा से तौर हट के मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले 1-2 साल में कोविड का बड़ा समस्या रहा देश भर में, तभी भी हमारा भाजपा सरकार ने काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया। चाहे हेल्थ सेक्टर बोलिए, चाहे किसी भी सेक्टर में बोलिए, जितना पेमा खांडू सरकार ने कोशिश किया है और कोशिश कर भी रहा है, हेल्थ में, एजुकेशन में, रोड सेक्टर में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, ये कोई दूसरा सरकार नहीं कर सकेगा और आगे भी करेंगे। और अगर करप्शन पर श्री ब्याबंग जोरम जी या फिर कोई भी इंडिविजुअल बहुत ही कंसर्न्ड है कि हमारा राज्य में करप्शन बहुत बढ़ गया, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या विधायक हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, काफ़ी करप्शन में लगा हुआ है, हमें जैसा कोई दिखता नहीं है। लेकिन अगर ब्याबंग जोरम जी को और किसी को भी ऐसा लगता है तो हमारा पार्टी का ये सलाह है कि आप पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करके आप कोर्ट जा सकते हैं। करप्शन के कोर्ट बहुत सीरियसली व्यू करता है, खास करके
कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री या कोई विधायक करप्शन में लगा है तो देश का जो जुडिशरी है काफ़ी सीरियसली व्यू करता है। आप जाइए उसमें, आपको किसने रोका है? और हम सब जानते हैं, जोराम जी भी जानते हैं कि जो भी सरकार चलाता है प्रदेश में, दैट आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। एक चुनाव आता है हर 5 साल में, उसमें अभी 2019 के चुनाव में प्रदेश के जनता ने भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को और पेमा खांडू लed सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है। और जितना भाजपा का विधायक चुन के आया है उन लोगों ने पेमा खांडू जी को उनका लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना है। तो मुख्यमंत्री का बनने और बनाने में एक प्रक्रिया होता है राजनीति में, संविधान के तौर पर। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के 10 दिन का, 15 दिन का, 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे के कोई होता है क्या? जनता लोग, आप लोग सोचिए, ये कोई मजाक है क्या? ऐसा कोई रिजाइनेशन नहीं होता है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री पद में आता भी नहीं, जाता भी नहीं। तो जोराम जी काफ़ी लर्नड लड़का है, उनको ये सब सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कल कोई भी बैठ जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि बोलेंगे फलाना रिजाइन करना है, ऐसा नहीं होता है। तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, पार्टी का फुल बैकिंग है। और ये सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, हमारा पार्टी का ये मानना है कि ये 5 साल पूरा करेंगे, फिर 24 में भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारा भाजपा का ही सरकार चलते रहेगा। क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि भाजपा के बिना इस देश में, इस प्रदेश में डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो ब्याबंग जोराम जी का डिमांड है, उनका जो नेतृत्व में अन्या का डिमांड है, तो वो बेबुनियाद है। अभी भी हमारे पार्टी की ओर से रिक्वेस्ट करता हूँ उनको, सरकार उनसे बात करने को रेडी है, बात कीजिए। आपका बंद कॉल जो है 13 को है, आज 11 है, 12 है, बात कीजिए। सोल्यूशन निकालता है तो आपको क्या परेशानी है? तो आप जैसे आप एग्रेसिव में जाते हैं तो आप लोग पता चलता है कि आपका पीछे कुछ वो, मतलब जैसे मैंने बताया, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो इसलिए, और देखिए, आप जब बंद कॉल करते हैं, हमने भी, हमारा साथी निगलर जी, हम लोग हैं, जचा साहब है, हम लोग भी छात्र संगठन से आया हुआ लोग हैं, हमने भी बंद कॉल करके देखा है, लोगों को इतनी परेशानी होती है। तो इस बंद कॉल में सरकार ने कह ही दिया, और हम पार्टी की ओर से भी कहते हैं, एनी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और कोर्ट का भी काफ़ी जजमेंट्स है इसके ऊपर। अगर बंद कॉल कोई करता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस इंडिविजुअल का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार का कोई दायित्व नहीं है। इसलिए मैं ब्याबंग जोराम जी से अपील करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आप ये बंद कॉल को कॉल ऑफ कीजिए। बेकार में सभी का परेशानी है, और अगर कॉल ऑफ नहीं करते हैं, आपके ऊपर पूरा जिम्मेदारी जाएगा, एनी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। और आखिर में मैं अरुणाचल की जनता से, खास करके जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जिसको बंद कॉल इफेक्ट होने वाला है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे बेबुनियाद बंद कॉल को आप साथ मत दीजिए, आप निकालिए। सरकार है, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला है, सरकार का सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जनता का पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए काम करेंगे, इसमें पूरा मैं विश्वास रखता हूँ। जनता साथ नहीं देने से चाहे कोई भी बंद कॉल करो, ये बंद कल्चर को हमें ख़त्म करना है। बंद कल्चर ख़त्म करके जो भी मुद्दा है उनको हम डिस्कशन करके हल लेके आना है। तो यही मेरा और भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनता को सूचना देना था। धन्यवाद।